अगर आप भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की माइग्रेशन करना चाहते हैं, एक डोमेन से दूसरी डोमेन के ऊपर ट्रांसफर करना चाहते हैं, बट आप उसके बैकअप को डाउनलोड नहीं करना चाहते, अपलोड नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको एक अच्छी इंटरनेट स्पीड चाहिए होती है, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है, और एक अच्छी अपलोडिंग स्पीड भी चाहिए होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे प्लगइन का यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें जो है वो बैकअप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली जो है वो उस प्लगइन का यूज़ करके यहाँ से वर्डप्रेस वेबसाइट को एक डोमेन से दूसरी डोमेन के ऊपर जो है वो माइग्रेट करेंगे, और यहाँ पर आपको कोई एरर नहीं देखने वाला, आपको कोई प्रो सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करनी, बल्कि ये एक सिंपल प्लगइन है और इसका मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ। मैं अपनी हर वेबसाइट के लिए इसी का यूज़ करता हूँ। पहले मैंने डिफरेंट प्लगइन्स को ट्राई किया था, बट वो मेरे लिए उस तरह से वर्क नहीं कर रहे थे, क्योंकि 99% पे जाके एरर आ जाता था, जो कि एक जनरल एरर समझा जाता है। बट इस प्लगइन के अंदर मुझे कोई एरर देखने को नहीं मिला। तो चलते हैं मिडिल स्क्रीन पर और प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसे हम वेबसाइट को माइग्रेट करेंगे, कैसे इस प्लगइन का जो है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पर अब मेरे पास ये दो डैशबोर्ड ओपन हुए हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक मेरे पास है wordpress.webzino.com, एंड यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड है वो है halalheaven.shop। एंड ये जो हमारे पास वेबसाइट है, इसके ऊपर जो हमारे पास ये वेबसाइट बनी हुई है, बेसिकली हम इस वेबसाइट को जो है वो हम जो है वो इस डोमेन के ऊपर मूव करेंगे। अब ये मेरा ही भांजा है जिसने वर्डप्रेस सीखी है, और यहाँ पर जो है वो इसने ये वेबसाइट बनाई है अपने लिए। सो हम इस वेबसाइट को इस डोमेन के ऊपर मूव करेंगे और देखेंगे कि क्या ये एक एक एलिमेंट यहाँ पर जो है वो मूव हो गया है, यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर जो है वो मूव हो गई हैं। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सेट पासवर्ड के ऊपर आना है यूजर्स के अंदर, ताकि जो पासवर्ड और यूजर नेम इस वेबसाइट का है आपके पास, वही सेम आपका जो है वो इसको लगेगा बैकअप होने के बाद। सो आपने उसको जो है वो पहले सेव कर लेना है। इस वेबसाइट का जो अपना यूजर नेम और पासवर्ड है वो हम इस पे जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते फिर, क्योंकि हम वेबसाइट पूरी की पूरी यहाँ से मूव करके यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पासवर्ड को सेव कर लेंगे। मैं यहाँ से कॉपी करके अपडेट प्रोफाइल कर देता हूँ, एंड यहाँ पर पासवर्ड को अपने पास जो है वो सेव कर लेता हूँ। सो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरे पास जो है वो पासवर्ड सेव हो चुका है, एंड अब हम जो है वो दोनों वेबसाइट्स के अंदर एक प्लगइन जो है वो ऐड करेंगे जिसका नाम है WP Vivid। मैं यहाँ पर जो है वो बैकअप सर्च करता हूं तो आपके पास बहुत सारे बैकअप्स के प्लगइन आएंगे, बट यहाँ पर आपके पास ये जो WP Vivid है ये प्लगइन काफी अच्छा है, और यहाँ पर इसके अंदर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल भी किया हुआ है। आप जो है वो इंस्टॉल और एक्टिवेट दोनों वेबसाइट्स के अंदर जो है वो कर लेंगे। अब मैंने दोनों वेबसाइट्स के अंदर कर लिया है, और यहाँ पर जो है वो मैं इस WP Vivid प्लगइन के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर ये ऑलरेडी यहाँ पर रिडायरेक्ट हो चुका है। सो अब आपने यहाँ पर बात को गौर से समझना है कि जिस वेबसाइट को आप उठाकर दूसरी वेबसाइट के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं, आपने जो जिस वेबसाइट के अंदर वेबसाइट को लेकर आना है उसकी यहाँ पर जो है वो की जनरेट कर लेनी है। मैं यहाँ पर की जनरेट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर जो है वो जिस डैशबोर्ड के अंदर मेरी वेबसाइट पड़ी है मैं वहां पर आ जाता हूँ। वहां पर आने के बाद आपने यहाँ पर ऑटो माइग्रेशन के ऊपर आ जाना है, और इस की को जो है वो पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके आप सेव करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है वो मैसेज भी आ जाएगा। ये देखिए, द कनेक्शन इज ओके, नाउ यू कैन ट्रांसफर दिस वेबसाइट टू दी दिस वेबसाइट, यानी कि इस डोमेन से हम जो है इस डोमेन के ऊपर मूव कर रहे हैं, और इस डोमेन पे भी हमारे पास वेबसाइट जो है वो रहेगी। ऐसा नहीं है कि इस डोमेन से वेबसाइट जो है वो डिलीट हो जाएगी। सो अब आपने क्लोन देन ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करना है, और ये कुछ ही यहाँ पर आपके पास टाइम लेगा, और जल्दी से यहाँ पर आपके बैकअप को जो है वो मूव कर देगा। अब अगर आपके पास जो है वो जस्ट आप बैकअप लेना चाहते हैं तो आपने सिंपली बैकअप एंड रीस्टोर के ऊपर आना है, और यहाँ पर जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है डेटाबेस प्लस फाइल्स, और यहाँ पर आपके पास है सेव्स बैकअप्स टू लोकल। यस, मैं यहाँ पर जो वो डाउनलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अगर आप रिमोटली इसको जो है वो सेंड करना चाहते हैं तो फिर आप जो है वो सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। सो अब मैंने डेटाबेस प्लस फाइल्स दोनों चाहिए, पूरी वर्डप्रेस की फाइल्स चाहिए, जस्ट फाइल्स या जस्ट डेटाबेस नहीं चाहिए। तो मैं पहले वाले ऑप्शन जो बाय डिफॉल्ट है यहाँ पर इसी को रखूंगा, और बैकअप पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही बैकअप पे क्लिक करूंगा यहाँ पर आपके पास बैकअप बना आ जाएगा, और आप उसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे पास जो है वो माइग्रेशन हो रही है,
तो हम इस माइग्रेशन का जो है वो वेट कर लेते हैं। तो इस प्लगइन के साथ आप जो है वो माइग्रेट भी कर सकते हैं वेबसाइट को, और साथ ही साथ आप वेबसाइट का जो है वो बैकअप लेकर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाद में अपलोड करके रीस्टोर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास कोई 5 GB 7 GB 3 GB की वेबसाइट है और आप बार बार उसको डाउनलोड अपलोड नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली जो है वो मूव करना चाहते हैं क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर, माइग्रेट करना चाहते हैं, तो आप ये वाला प्रोसेस जो है वो यूज करेंगे। सो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो हम वीडियो को दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इसने में जो है वो वन बैकअप टास्क फिनिश यहाँ पर हो गया है। अब आपने उस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है जहाँ पर आप इसको मूव कर रहे थे, और यहाँ पर स्कैन अपलोडेड फाइल और रिसीव्ड फाइल के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। ये देखें यहाँ पर रिसीव्ड बैकअप आपको अगस्त 27 को जो है वो यहाँ पर इस टाइम पे जो है वो बैकअप रिसीव हुआ है, और आपने आप सिंपली रीस्टोर के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर रीस्टोर ऑप्शन आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ओके कर देना है। अब जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पर जो है वो ये लाइन मुकम्मल होगी और आपका जो बैकअप है वो रिस्टोर हो जाएगा। मे बी ये लाइन जो है वो एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा हो, क्योंकि पहले वो फाइल्स लेगा, फिर डेटाबेस लेगा, और फिर जो है वो आपके पास वेबसाइट रिस्टोर हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आ गया है हलाल हेवन डॉट शॉप से रीस्टोर कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आप इसको ओके करेंगे, और ओके करने के बाद अब आप यहाँ पर जो है वो इसको आकर रिफ्रेश करें। तो रिफ्रेश करने के बाद होपफुली हमारे पास जो वेबसाइट है वो माइग्रेट होकर यहाँ पर आ गई होगी। और अब हमने इसको लॉगिन भी करके एक दफ़ा देख लेना है। जब तक वेबसाइट लोड होती है हम यहाँ पर इसको जो है वो लॉगिन करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड और यूज़र नेम डाल दिया, और अब मैं इसको जो है वो लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो होपफुली ये मेरे पास यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये दोनों चीज़ें, इंटरनेट मेरा थोड़ा सा स्लो है, एंड यहाँ पर देखें तो ये सारी वेबसाइट आपके पास आ चुकी है। और अगर आप इसका जो फ्रंट एंड है वो अगर जाकर देखें तो वो भी यहाँ पर जो है कम्प्लीटली आ चुका है। इसको हम थोड़ा सा लोड होने देते हैं ताकि सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लोड हो जाएं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेबसाइट फुली यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आ गई है। अब इस वेबसाइट में और इस वेबसाइट में आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होगा, हमारे पास वेबसाइट फुली माइग्रेट हो चुकी है। ये सिंपलेस्ट वे था। पहले हम यूज़ करते थे ऑल इन वन WP माइग्रेशन का, अगर आप यूज़ करते तो वहाँ पर लिमिटेशंस की प्रॉब्लम है, फिर आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ती है, वो वहाँ पर जो है वो अटैच करनी पड़ती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए आप ये प्लगइन यूज़ करके इस तरह से तरीका जो है वो अडॉप्ट करके जो है वो अपनी वेबसाइट को माइग्रेट कर सकते हैं। होप सो आपको चीज़ें समझ आई होंगी, वरना आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। होप सो आपको ये कंप्लीट वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये कंप्लीट वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।